अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट शो डाउन शो में आपको खुशामदीद। एक दिन की ब्रेक के बाद आज मैच था, लेकिन लाहौर के ड्रेनेज सिस्टम जो गज़ाफ़ी स्टेडियम का है उसने ये मैच नहीं होने दिया। बहुत ही बुरा ड्रेनेज सिस्टम है गज़ाफ़ी स्टेडियम का, और आज हमें ये देखने को मिला है। इससे पहले हमें जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के दौरान भी इसकी झलकियाँ मिली थी, लेकिन आज तो वो तकरीबन मैच शुरू होने के वक्त से भी पहले बारिश रुक गई, और फिर भी ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड को सुखा नहीं सका। और ग्राउंड स्टाफ यही कहता रहा कि हमें 2 घंटे का वक्त चाहिए, और 2 घंटे भी गुजर गए और फिर मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा। पाकिस्तान ने जो गजाफी का स्टेडियम प्रिपेयर किया है, इसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया। इस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। हमने कोलंबो का, हमने श्रीलंका का ड्रेनेज सिस्टम देखा है कि वो बारिश, लाहौर में तो वैसी बारिश होती नहीं। लाहौर में बारिश का एक स्पेल आता है, वो 15-20 मिनट आधा घंटा चलता है और फिर ख़त्म हो जाती है बारिश। जबकि कोलंबो में तो एक दफ़ा बारिश स्टार्ट हो जाए तो घंटा डेढ़ 2-3 घंटे बारिश चलती है, और उसके बाद भी जो उनका इतना ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग है कि 15-20 मिनट आधे घंटे में वो ग्राउंड को सुखा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैच शुरू होने के वक्त से पहले भी, यानी कि 6:45 पर लाहौर में बिल्कुल ही बारिश खत्म हो चुकी थी। ज़रा भी बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर रहा था, और मैच शुरू होना था 7 बजे। लेकिन फिर भी जो मैच ना हो सका और मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा, तो ये बहुत ही एक सैड बात थी कि आपको इतना ड्रेनेज सिस्टम इस गजाफे स्टेडियम का वीक है कि आप 2 से ढाई घंटे में भी ग्राउंड को नहीं सुखा सके। इसके साथ साथ पीएसएल के रिलेटेड कुछ और भी खबरें हैं, जैसा कि फ़खर जमान पर 2 मैचों का बैन लग गया है। बॉल टेम्परिंग के केस में फैसला आ गया, और फ़खर जमान अब जो अगले 2 मैचेस हैं वो नहीं खेल सकेंगे। अब यहाँ पर आईसीसी के कानून कुछ और कहता है, और जो ये फ़खर जमान पे बैन लगाया गया है, इस पर 2 मैचेस का लगाया गया, बाकी किसी प्लेयर को इंक्वायरी में शामिल नहीं किया गया। हालांकि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर ये बॉल टेम्परिंग हुई है तो ये एक सिस्टमेटिक वे में हुई है। अकेले फ़खर जमान इसमें इन्वॉल्व नहीं, इसमें बाकी कप्तान भी इन्वॉल्व होंगे और बाकी प्लेयर्स भी होंगे। और बॉल की कंडीशन से भी ये लग रहा था कि जो बॉल टेम्परिंग है उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की गई है। कोई 6-7 ओवर ये बॉल को रफ करते रहे हैं तो जा कैसे हुई है, लेकिन फ़खर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। हालांकि फ़खर जमान ने डिनाई किया था, और ये कहा जा रहा है कि सोर्सेज की जानिब से कि फ़खर जमान को 2 मैचेस का बैन भी इस वजह से लगाया कि उन्होंने डिनाई किया था। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो फिर उन पर 2 मैचेस का बैन नहीं लगना था। अभी ये फ़खर जमान ने डिनाई क्यों किया, या तो अब इसकी दो वजूहत है। फ़खर जमान इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेटर। हमने जो भी उनका ये करियर है 8-10 साल का, उसमें हमने ये देखा है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेटर हैं। वो बाबर आजम के हक में ट्वीट भी कर देते हैं, वो सीधा चलने वाले हैं, कोई क्रिकेट में अनफेयर मीन्स और का यूज़ नहीं करते, और सिर्फ अपनी बैटिंग के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ही वो चलते हैं। और जो चीज़ उनको ना पसंद है उसके खिलाफ अपना इजहार भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं। तो अगर पहली तो बात ये माइंड तस्लीम ही नहीं करता कि फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की होगी। वो जो क्लिप्स चल रहे हैं, जो फुटेजेस मिल रही हैं, वो तो फ़खर जमान का एक तरह से वे ऑफ स्टाइल है कि किस तरह से वो बॉल को पकड़ते हैं। ये हमने IL T20 में भी देखा है, नेशनल T20 कप में भी देखा है, उसके बाद ये इन्होंने PSL में भी इस तरह की बॉल को पकड़ा हुआ था। तो वो तो उनका उसमें से कहीं से भी ये जाहिर नहीं हो रहा कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। हाँ, दबाते हुए ज़रूर देखेंगे, लेकिन वो जो बॉल की कंडीशन थी वो सिर्फ दबाने के साथ चेंज नहीं हो सकती। और फ़खर जमान ने अगर वाकई ही नाखूनों का इस्तेमाल किया होता तो वो इसका एक्सप्रेस कर देते और मान जाते। अब इसकी दो सूरत हाल हो सकती है, या तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रेशर था फ़खर जमान पे कि आपने जाके भाई मानना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, डिनाइल पे रहना है। तो फ़खर जमान ने उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन अगर सिर्फ फ़खर जमान की ज़ात की बात करें तो वो अगर उन्होंने की होती तो वो मान जाते, इस तरह वो इनकार ना करते। और फ़खर जमान को बैन भी 2 मैचेस के इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने मानने से इनकार किया, जबकि पीसीबी का मानना है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। यानी कि एक तो उनकी सज़ा ये है कि उन्होंने जुर्म का इतराफ़ नहीं किया, और दूसरा बॉल टेम्परिंग की है। तो इस तरह जो फ़खर जमान है उनको 2 मैचेस का बैन लगा है। शहनशाह अफरीदी को 10 लाख रुपए जुर्माना, नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना, और उसके बाद अब फ़खर जमान को भी 2 मैचेस का बैन लग चुका है। इसके साथ साथ एडम जैम्पा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कोई पहला क्रिकेटर है, और वो भी ऑशीज़ ऑस्ट्रेलिया का करंट प्लेयर है, जिसने ये बात की है। उसने कहा है कि मैंने जो PSL को प्रेफर किया ओवर IPL, क्योंकि इसमें एक तो टाइम बहुत कम है, और अपनी मेरी स्किल्स के लिहाज से ये बेस्ट है कि मैं इधर आके खेलूँ। एडम जैम्पा
दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम का करंट पार्ट हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी पार्ट थे, बहुत बड़े स्पिनर हैं। आईपीएल की टीम्स उनको बिल्कुल लेना चाहेंगी। वैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने तो आईपीएल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इस साल। ग्लैन मैक्सवेल विदड्रॉ हो गए, हालांकि ग्लैन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस नहीं थी चाहिए, लेकिन वो ऑक्शन में जाते पक्के पिक हो जाने थे। ग्लैन मैक्सवेल को कोई भी टीम पिक करना चाहिए जहां पे कॉपर कनॉली और इस तरह के प्लेयर्स को पीएसएल यूटिलाइज कर रहा है, तो मैक्सवेल को क्यों ना पिक करेंगे। मैक्सवेल विदड्रॉ हो गए। जो जोश हैजलवुड है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, पैट कमिंस भी अवेलेबल नहीं है, मिचेल स्टार्क भी अवेलेबल नहीं है, उसके साथ साथ कैमरॉन ग्रीन, जिस पर अजय के रेहाना ने कहा कि हमें जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ ही नहीं किया, यानी कि उनका यही कहना था कि उनसे जब क्वेश्चन हुआ कि आपने और रनर कैमरन ग्रीन को इतने पैसों में खरीदा करोड़ों में, तो आपने उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा ये जाकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पूछें। यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कैमरन ग्रीन को एडवाइस किया हुआ है कि आपने अभी बॉलिंग नहीं करनी, आपको इंजरी का मसला बन सकता है। मतलब कि करोड़ों, 20 करोड़ से ऊपर के कैमरॉन ग्रीन सेल हुए हैं और वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, आप टीम उनको पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर सकती। यानी कि आईपीएल, जो बड़ी आईपीएल करते हैं कि आईपीएल में दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आके खेलते हैं, लेकिन ये तो देखें कि आईपीएल किस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के नीचे लगा हुआ है कि आप इतना इतना ज़्यादा पे भी कर रहे हैं, फिर वो आ भी नहीं रहे, वो दरमियान में टूर्नामेंट में आएंगे, फिर रूल आउट भी कर जाते हैं। इंग्लिश प्लेयर्स रूल आउट कर गए, बेन डकेट और लास्ट ईयर हैरी ब्रुक, तो उधर से इंग्लिश प्लेयर रूल आउट कर रहे हैं, इधर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ नहीं रहे। जब हाफ ऑफ टूर्नामेंट आएंगे आएंगे तो वो कहते हैं बैटिंग नहीं करनी, बैटिंग नहीं करनी, बैटिंग करनी है तो बॉलिंग नहीं करनी, यानी अपनी कंडीशंस के ऊपर वो आईपीएल खेल रहे हैं। और ऊपर से एडम जैम्पा का ये बयान कि उन्होंने पीएसएल को चूज़ किया, और इसमें इंडिया में इसको इनकारी की जाएगी इस बयान से, और इसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि जी आईपीएल एडम जैम्पा को लेना ही नहीं चाहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल में जो बॉलिंग लिस्ट मैं देख रहा हूँ टीम्स की और जो बॉलर्स खेल रहे हैं, उसमें एडम जैम्पा तो फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट पिक हो हर टीम की, हर टीम एडम जैम्पा को लेनी चाहिए। अब जो अगला मैच है वो आज शाम को 7 बजे खेला जाएगा, और मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान ये मैच होगा। हैदराबाद किंग्समैन अपना तीसरा मैच खेलेंगी, पहले दोनों मैच हार चुकी हैं, और तीसरा मैच उनका मुल्तान सुल्तान के साथ है, जो इस वक्त हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट की। और इस मैच में भी हैदराबाद किंग्स मैन को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज मुल्तान सुल्तान ये मैच आसानी से हरा सकती है हैदराबाद किंग्स मैन को। क्रिकेट रिलेटेड इवेंट्स और न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।